हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे आरएस के प्री एग्जाम में पीवाईक्यूज की भूमिका। आरएस प्री में पीवाईक्यूज की भूमिका। देखें, पीवाईक्यूज जो शब्द है, पीवाईक्यूज का अर्थ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बीते वर्षों में जो आरएस का एग्जाम हुआ है उन क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा जाए, कितने वर्षों पुराने तक आरएस के एग्जाम के क्वेश्चंस को देखा जाए और उन क्वेश्चंस को पढ़ के हमें क्या पता चले या हमें क्या पता लगाना है, इसी के ऊपर आज का ये हमारा सेशन निर्धारित होगा या फिर बेस्ड होगा। तो देखें, सबसे पहले पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का अर्थ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गत वर्षों के सवाल। तो अगर पीवाईक्यूज के भूमिका की बात की जाए, इनके रोल की बात की जाए, तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए इसके बारे में। सबसे पहले तो कितने पुराने पेपर्स देखने या कितने पुराने पेपर्स देखे जाएं या फिर किए जाएं। जो दूसरा पॉइंट है वो है किस तरह से पीवाईक्यूज पढ़े जाएं। और तीसरा है पीवाईक्यूज से क्या निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन निकाला जाए। ये तीन प्रमुख रूप से प्रश्न हैं, सवाल हैं जो हमारे सामने आरएस के एग्जाम की तैयारी करते समय आते हैं। तो जो आरएस का प्री का पेपर है 2024 का, वो है 2 फरवरी 2025। तो लगभग आपके पास 3 महीनों का समय अभी शेष है, बाकी है। उसमें पीवाईक्यूज की भूमिका क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कितने पुराने पेपर्स देखे जाएं। तो आप लोग देखेंगे 2013 से 2024 तक आरएस के 5 प्री हुए हैं। आरएस के 5 प्री कंडक्ट हो चुके हैं। 2013, 2016, 2018, 2021 और 2023। आप लोग अगर पैटर्न की बात करेंगे तो 2013 से आरएस का पैटर्न चेंज हुआ है। ऐच्छिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाया गया है और जो है मेंस में जीएस के 4 पेपर किए गए हैं। और उसी प्रकार से प्री का पैटर्न भी चेंज हुआ है। प्री में अब एक ही पेपर होता है, एक पेपर में 150 सवाल हैं, 200 नंबर का है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो पैटर्न चेंज जब से हुआ है तभी के पेपर्स को किया जाए, यानी कि 2013 से 2024 तक के 5 वर्षों के या 5 भर्तियों के पेपर्स को किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए या देखा जाए। इसके पुराने पेपर्स जो हैं वो ज्यादा अब के जो ट्रेंड है उसमें मददगार नहीं है। तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये सॉल्व होता है कि कितने पुराने पेपर्स करने। तो 2013, 16, 18, 21 और 23 5 पेपर आप लोग देखें, लगभग 750 सवाल आपको मिलेंगे। 150 इंटू 5 750 है। इन 750 क्वेश्चंस को ढंग से देखा जाए और पता लगाया जाए कि आरपीएससी आपसे क्या पूछना चाह रही है और क्या डिमांड कर रही है। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने वो है किस तरह से पीवाईक्यूज पढ़े जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए, आरएस जैसा जो एग्जाम है इसमें क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस, रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सवाल जो है वो ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं आरएस के एग्जाम में, लेकिन टॉपिक्स रिपीट होते हैं। टॉपिक से मेरा अर्थ है, जैसे अगर हम राजस्थान के कला संस्कृति की बात करें, आर्ट एंड कल्चर, तो मेले और त्योहार वाला एक टॉपिक है आपके राजस्थान के सामाजिक जीवन में। तो मेले और त्योहार में से जो मेला पूछ रखे हैं या जो त्योहार पूछ रखे हैं इन 5 वर्षों के पेपर्स में, वो हो सकता है वापस नहीं आए, लेकिन मेले और त्योहार टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे लगातार हर वर्ष आरएस के प्री में पूछा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के, पीवाईक्यूज को देखे, क्या पता लगाना है, टॉपिक्स का पता लगाना है। वो कौन से टॉपिक्स हैं जो 5
जो भर्तियां हुई है 2013 से 23 तक, उनमें बार बार पूछे गए हैं या फिर ज्यादा बार जो है उनको पूछा गया है। तो सबसे पहले आप पता लगाएं कौन से वो टॉपिक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, आरएस के एग्जाम में। जब ये आपको पता लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक्स की एक सूची बनाई जाए, इनकी एक लिस्ट बना जाए। तो इनकी लिस्ट बनाई जाए और लिस्ट बना के अपना जो भी स्टडी टेबल है उसके ऊपर या फिर उसके सामने उसको पेस्ट किया जाए या चिपकाया जाए। फिर आप लोग देखें कि जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। जब आप किसी टॉपिक का गहन विश्लेषण करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कौन से टॉपिक से आरपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर हम एग्जांपल लें पॉलिटी विषय में, मान लीजिए अनुच्छेद, आर्टिकल्स, तो आप लोग देखेंगे 2013 से 2023 तक जो 5 पेपर्स हुए हैं, धीरे धीरे आर्टिकल्स पूछने का जो आरपीएससी का तरीका है वो चेंज हो रहा है। पहले थोड़े आसान आर्टिकल्स, आसान अनुच्छेद जो हम पढ़ते हैं वो पूछे जा रहे थे, राष्ट्रपति से संबंधित 52, 61, 72, 123, 143, इस प्रकार के। धीरे धीरे आरपीएससी ने पैटर्न को चेंज किया। अब थोड़े से कंफ्यूजन वाले आर्टिकल्स 52, 53, 54, 55 देके मैच द फॉलोइंग में सवाल पूछ रहे हैं, या फिर थोड़े ऐसे अनुच्छेद जो न्यूज में रह रहे हैं बट सामान्यतः इतने यूज में नहीं आते हैं, जब आप आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं उनको पूछा जा रहा है। जैसे मोशन ऑफ थैंक्स का कौन सा अनुच्छेद है, परिसीमन आयोग का अनुच्छेद कौन सा है, इस प्रकार के सवाल। तो आप जब आर्टिकल्स वाले क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे 13 से 23 तक, तो आपका उस टॉपिक को बदलता हुआ जो स्वरूप है, जो चेंज हो रहा है टॉपिक को पूछने का तरीका, वो समझ में आएगा। और जब ये तरीका समझ में आएगा तो आप अब जो तैयारी करेंगे, अब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस अकॉर्डिंग पढ़ें जिस अकॉर्डिंग आरपीएससी ने उस टॉपिक को पूछना शुरू किया है। अगर उस टॉपिक पे आसान सवाल आ रहा है तो उस टॉपिक को आप ट्रेडिशनल तरीके से तैयार कर सकते हैं, बट अगर उस पर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन या कंफ्यूजन वाला सवाल आ रहा है तो उस टॉपिक को उसी अकॉर्डिंग जो है वो तैयार किया जाए। तो किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। और तीसरा जो स्टेप है वो है तैयारी उस टॉपिक की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की जाए, क्वेश्चन के अनुसार की जाए, ना कि टॉपिक को आप जो है अपने अनुसार जो है पढ़ना शुरू कर दें। जो आरपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है उसी अकॉर्डिंग आप किसी भी टॉपिक को जो है वो तैयार करें। जो तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, पीवाईक्यू से क्या कंक्लूजन निकाला जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, उनको पढ़ के हमें पता क्या चलता है। तो देखें, जब कंक्लूजन या निष्कर्ष की बात होती है तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना है पीवाईक्यू से, अगर हम निष्कर्ष की बात करें पीवाईक्यू से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो देखें सबसे पहली चीज जो हमें पता लगनी चाहिए वो टॉपिक कितनी गहराई से पढ़ा जाए, कितना डीप पढ़ा जाए। दूसरी जो चीज हमें पता लगती है वो ये टॉपिक सिर्फ स्टैटिक आ रहा है या करंट आ रहा है, या दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, स्टैटिक या फिर करंट। जैसे आप लोग देखेंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो विषय हैं इनमें स्टैटिक नॉलेज और करंट जो टॉपिक के बारे में जो न्यूज चल रही है, जो इवेंट चल रहा है, उनको मिला के सवाल पूछ लिया जाता है। तो आपको निष्कर्ष ये जरूर पता लगाना है कि जिस टॉपिक को भी आप पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ स्टैटिक जीके के तौर पे पढ़ना है या स्टैटिक के साथ उसमें करंट को भी आपको जोड़ के पढ़ना है। तीसरा जो निष्कर्ष है वो आपको ये पता लगाना है किसी टॉपिक को समय कितना दिया जाए, टॉपिक या फिर विषय को, सब्जेक्ट को टाइम कितना दिया जाए, टाइम कितना समर्पित किया जाए अपनी तैयारी के समय। अगर आप इस प्रकार के टॉपिकों को ज्यादा समय दे देंगे जो एग्जाम्स में कम पूछे जा रहे हैं तो ये आपको जो है गलत दिशा में ले जाएगा, आप ज्यादा पढ़ के भी ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। ज्यादा समय का मतलब यह है वो टॉपिक्स या वो सब्जेक्ट्स जो एग्जाम में लगातार ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स भी जो है वो मैक्सिमाइज होंगे या फिर ज्यादा मार्क्स आप प्री के एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे।
तो इसीलिए कितना टाइम दिया जाए किस टॉपिक को, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको निष्कर्ष में पता चलेगा। कंक्लूड जब आप करोगे पीवाईक्यूज को तो आइडिया लगेगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीवाईक्यूज को पढ़ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ के आप पता लगा सकते हैं, या जो आपको पता लगाना चाहिए वो ये है, कौन से टॉपिक्स कम पढ़े जाएं या नहीं पढ़े जाएं, छोड़ दिए जाएं। देखें, आरएस का एग्जाम का जो सिलेबस है वो वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। एवरीथिंग अंडर द स्काई, जो भी आप आकाश के नीचे अपने चारों तरफ देख रहे हैं, सब कुछ सिलेबस में है। इस स्टूडियो की बात करें, इस क्लास की बात करें, स्क्रीन आपके सिलेबस में, टेक्नोलॉजी में, मार्कर आपके सिलेबस में है, एसी आपके सिलेबस में, सब कुछ सिलेबस में। और इतना वास्ट सिलेबस जो है उसको कवर करने में आपको थोड़ा सा ट्रिक चाहिए, रणनीति चाहिए। प्री का एग्जाम रणनीति आधारित एग्जाम है, आपके सामने जो है आंसर पड़ा होता है, आपको सिर्फ सही आंसर को चूज करना है। तो ध्यान रखें, क्या पढ़ा जाए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरएस की प्री की तैयारी करते समय क्या नहीं पढ़ा जाए, या किस टॉपिक को ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ा जाए। आप आसानी से ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्जाम देने जा सकते हैं। यह आपको आइडिया तभी लगेगा जब आप पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप पीवाईक्यूज बिना देखे एग्जाम देने चले जाते हैं तो आप काफी बार ये गलती कर बैठेंगे कि जिन सब्जेक्ट्स को एग्जाम्स में ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है उनको आप तैयारी करते समय ज्यादा समय दे देंगे, और जिन सब्जेक्ट्स को एग्जाम में ज्यादा पूछा जा रहा है उन सब्जेक्ट्स को आप कम तैयारी करने पे समय जो है वो कम देंगे तैयारी करते समय, और एग्जाम में इसका आपको खामियाजा या फिर नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। ध्यान रहे, कौन सा टॉपिक्स कम पढ़े जाएं और या फिर नहीं पढ़े जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आरएस के प्री के तैयारी के समय। और ये आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चल सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही वो जड़ी बूटी है, आप बोल सकते हैं, जो आपको ट्रेंड बताएगी एग्जाम का, कि कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन से वो विषय हैं जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन से वो विषय हैं जो कम पूछे जा रहे हैं, या कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो ना के बराबर पूछे जा रहे हैं। जो टॉपिक्स ना के बराबर पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन टॉपिक्स को पूरा छोड़ दिया जाए, मगर उन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा कम समय में जल्दी पढ़ने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर अगर राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए, कला संस्कृति की, तो एक टॉपिक है लोक देवियां, फोक डेइटीज फीमेल या फोक गॉडेसेस। लोक देवियों में आप लोग देखेंगे 2013 से 2023 तक के 5 भर्तियों में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया आरएस के प्री में। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा जब आप एनालिसिस करेंगे पीवाईक्यूज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। इसके अतिरिक्त पीवाईक्यू से आपको पता चलता है स्टैटिक जीके और करंट जीके का वेटेज। स्टैटिक जीके और करंट जीके का वेटेज का अर्थ यह है कि आप जब 5 साल के पेपर्स देखेंगे, एक साथ उसको नोट डाउन करके रखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं, तो आपके सामने एक ट्रेंड निकल के आएगा। ट्रेंड ये आएगा कि कितने सवाल स्टैटिक जीके के पूछे जा रहे हैं, कितने सवाल जो है वो करंट जीके के पूछे जा रहे हैं। और आप देखेंगे जो ट्रेंड निकल के आ रहा है वो ये आएगा कि धीरे धीरे वर्ष दर वर्ष करंट जीके का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंस है बट करंट के मुकाबले वो कम हो रहा है। लगभग 150 में से 20 सवाल अगर मैथ्स और रीजनिंग के बाहर निकाल दिए जाएं तो शेष जो 130 सवाल है, इसमें लगभग 15 से 18 सवाल सीधा इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, 10 से 12 सवाल सीधा करंट जीके भारत और विश्व से आते हैं, और कुछ 5 से 10 सवाल राजस्थान जीके के आते हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस, 30 to 35 क्वेश्चंस सर्वे को मिला के सीधे किससे आ रहे हैं? करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। 150 में से 30 सवाल 20% हो जाता है। तो अगर 20% वेटेज करंट का है, इसका मतलब है आपको करंट जीके को ज्यादा समय देना चाहिए। करंट जीके एक ऐसा पोर्शन है जो आपको स्कोर भी ज्यादा दिलवाता है क्योंकि वो फैक्चुअल रहता है, तो उसमें ज्यादा जो है कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछने की संभावना नहीं रहती। और जब आप पीवाईक्यूज करेंगे या देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कितना पुराना करंट हमको पढ़ना है। 1 वर्ष पुराना पढ़ना है, 1.5 वर्ष पुराना पढ़ना है, 2 साल पुराना पढ़ना है, ये भी आइडिया जो है आपको पीवाईक्यूज देख के ही पता लगता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आइडिया लगेगा। नेक्स्ट चीज जो आपको पता चलेगी वो पता चलेगा फैक्ट्स वर्सेस कॉन्सेप्ट्स। फैक्ट्स का मतलब है तथ्य,
कॉन्सेप्ट का मतलब है अवधारणा। जब आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आरएस के प्री के एग्जाम में फैक्ट्स का क्या महत्व है, फैक्ट्स कितने जरूरी हैं और कॉन्सेप्ट्स कितने जरूरी हैं। अगर पिछले 5 जो पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस किया जाए तो आरएस के एग्जाम में धीरे धीरे आरपीएससी कॉन्सेप्चुअल सवालों की तरफ ज्यादा जा रही है। फैक्चुअल सवाल पूछे जरूर जा रहे हैं, बट फैक्चुअल सवाल कम पूछे जा रहे हैं, और उसमें भी कुछ इस प्रकार के फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं जो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो आपको आइडिया लगेगा कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आरएस के प्री में। फैक्चुअल नॉलेज बिल्कुल जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे ऑलमोस्ट फैक्ट्स पे ही है, सारा आपको डाटा याद रखना है। बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी के अनुच्छेद वगैरह जो फैक्ट्स पे सवाल जरूर आ रहे हैं, मगर कॉन्सेप्ट्स का जो है धीरे धीरे इंपॉर्टेंस महत्व बढ़ रहा है। ये भी आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके ही आइडिया लगेगा। फिर आपको पता चलेगा इंडिया जीके वर्सेस राजस्थान जीके। इंडिया जीके का क्या महत्व है, राजस्थान जीके का क्या महत्व है, इंडिया जीके के कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सारी की सारी डिटेल हमको कहां से पता चलेगी, पीवाईक्यू से ही पता चलेगी। और धीरे धीरे आपको ट्रेंड समझ में आने लगेगा कि लगभग दोनों का वेटेज बराबर है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान जीके ज्यादा पूछा जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि इंडिया जीके ज्यादा पूछा जा रहा है। आरपीएससी अपने पेपर्स में इन दोनों में एक बैलेंस बना के रखता है। कभी 5 सवाल इंडिया के ज्यादा आ जा रहे हैं, कभी 5 सवाल राजस्थान के ज्यादा आ जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है आरएस के प्री में ना आप इंडिया जीके को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं और राजस्थान जीके को तो किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम ही राजस्थान का है। तो ये कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं, कंक्लूजन है। जब आप पीवाईक्यूज को देखेंगे, सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा किसी टॉपिक को कितनी गहराई से बढ़ा जाए, कौन से टॉपिक सिर्फ स्टैटिक या करंट के आधारित पूछे जा रहे हैं, या फिर तीसरा टॉपिक या विषय को टाइम कितना दिया जाना चाहिए। जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनको ज्यादा समय देना है, जो कम पूछे जा रहे हैं उनको कम समय देना है। कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कम पढ़े जाए, जिनको कम पढ़ा जाए, कम समय दिया जाए, या उनको छोड़ दिया जाए। देखिए, बनती कोशिश, अगर आपके पास समय है, टाइम अगर अलाउ करता है, तो आप ये कोशिश करें कि किसी टॉपिक को पूरा नहीं छोड़े। हर टॉपिक को एटलीस्ट 1 या 2 बार जरूर पढ़ के जाएं जो आपके सिलेबस में है। कभी कभार क्या होता है, प्री में बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिल्कुल इजी सवाल आ जाता है, तो अगर आपने उस टॉपिक को 2 बार पढ़ा है कम से कम, तो आसान सवाल आपका मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। और आसान क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में मिस हो जाता है तो आप कट ऑफ से थोड़ा पीछे आने लग जाते हैं। इसीलिए किसी टॉपिक को बनती कोशिश, अगर समय अलाउ कर रहा है, आपके पास समय है, टाइम है, पूरा नहीं छोड़ें। मगर ये जरूर कर सकते हैं कि बाकी टॉपिक्स को आप 8 से 10 बार रिवाइज करें जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। जो कम आ रहे हैं या अभी तक नहीं पूछे गए उनको आप 1 या 2 बार ही पढ़ के जाएं। इस अकॉर्डिंग अपना जो है शेड्यूल या फिर टाइम टेबल आप सेट कर सकते हैं। स्टैटिक जीके और करंट जीके, इनका कितना वेटेज है ये आपको पीवाईक्यू से ही पता चलता है। आपको ट्रेंड समझ में आता है कि स्टैटिक जीके जो है उसका धीरे धीरे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, करंट जीके का धीरे धीरे वेटेज बढ़ रहा है। मगर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पिछली बार अगर करंट के 30 सवाल आए थे तो इस बार 35 आएंगे या 40 आएंगे। बट एक ट्रेंड आपको जरूर पता चलता है कि आरपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रही है, किस तरह की तैयारी आपसे वो चाह रही है। फैक्ट्स ज्यादा पढ़े या कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़े, ये भी आपको आइडिया लगेगा। आरएस के एग्जाम में एक इमेज बनी हुई थी काफी समय पहले तक कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तथ्यात्मक सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पिछले कुछ भर्तियों में आरएस में आरपीएससी ने अपनी इस इमेज को चेंज करने की कोशिश की है। चाहे आप प्री का पेपर देखें, चाहे आप मेंस का पेपर देखें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। प्री में भी आप लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, भूगोल, ये ऐसे विषय हैं जहां पे कॉन्सेप्ट आधारित सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। इसीलिए फैक्ट्स वर्सेस कॉन्सेप्ट्स के बीच में बैलेंस बिठाना, संतुलन बिठाना बहुत जरूरी है आरएस की तैयारी करते समय। वो भी आपको पीवाईक्यूज के एनालिसिस से ही पता चलेगा। और लास्ट आपको पता चलेगा इंडिया जीके और राजस्थान जीके। इंडिया जीके का कितना इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, वेटेज है, राजस्थान जीके का कितना इंपॉर्टेंट रोल है या वेटेज है, और किस अकॉर्डिंग दोनों को समय जो है वो डेडिकेट किया जाए तैयारी करते समय। पीवाईक्यूज का एनालिसिस जब आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो ध्यान रखें आरएस जैसे एग्जाम में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कोई सवाल रिपीट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन बनती कोशिश रिपीट नहीं होता है, ऑप्शंस जरूर रिपीट हो जाते हैं।
जो कोई आप अगर 2013 का पेपर देखोगे उसमें किसी टॉपिक पे सवाल दे रखा है, सेम सवाल 2000 हो सकता है 23 में आपको मिल जाए, 21 में आपको मिल जाए, क्वेश्चन सेम नहीं होगा, उसका कॉन्सेप्ट सेम होगा। जैसे 2013 में अगर महोत्सव पे सवाल पूछा है, फेस्टिवल्स पे, तो हो सकता है आपको 2021 या 2023 में भी महोत्सव पे सवाल मिल जाए, मगर सवाल अलग होंगे, टॉपिक सेम होगा। यही आपको पीवाईक्यूज से पता लगाना है। पीवाईक्यूज के लिए ध्यान रखें, आंसर की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस को याद नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को अपने सामने रखना है। वेटेज पता होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। जिन सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार किया जाए, पहले प्रिपेयर किया जाए। पीवाईक्यूज से आपको ट्रेंड पता चलेगा, ट्रेंड क्या है, किस आधार पे आरपीएससी सवाल पूछे और आरपीएससी किस तरफ जा रही है, वो करंट की तरफ जा रही है, वो कॉन्सेप्ट की तरफ जा रही है, वो इंडिया राजस्थान जीके में बैलेंस की तरफ जा रही है, वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। ये सारा आपको आइडिया लगेगा। मैथ्स और रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे डीआई का टॉपिक हो गया, एसआईसीआई का टॉपिक हो गया। रीजनिंग में आप लोग देखेंगे कुछ फिगर्स वगैरह के सवाल, मिरर इमेज वगैरह के बार बार आ रहे हैं, सीरीज मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर वाली बार बार पूछी जा रही है, इसी को ट्रेंड कहा जाता है। ये आपको जो है आइडिया लगेगा पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज में आंसर की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेटेज, ट्रेंड और डायरेक्शन का पता लगाना है। आरपीएससी आपसे चाहता क्या है, जब आप पीवाईक्यूज का अच्छे से गहन एनालिसिस कर लेंगे, जब आप डीप एनालिसिस कर लेंगे पीवाईक्यूज का, तो एक पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाती है कि इन टॉपिक्स को हमको ज्यादा समय देना और इतनी गहराई से पढ़ना है, और इन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं और इनको इतना डीप नहीं पढ़ने की जरूरत है। पीवाईक्यूज के एनालिसिस से ही हमें आइडिया लगता है कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कम है, करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है, स्टैटिक जीके का वेटेज कितना है, और इसी आधार पे आप अपने प्री की तैयारी जो है उसको करें। आप जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक्स हमेशा ज्यादा पढ़े, पहले पढ़ के उन टॉपिक्स को खत्म करें और उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करें। ये गलती नहीं करें कि आप पीवाईक्यूज को डाउनलोड करके उसके आंसर्स को रटना शुरू कर दें। आरएस जैसी भर्ती में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पता लगाना है और जो 7 मुख्य बिंदु हमने निष्कर्ष में लिखे हैं पीवाईक्यू के, वो पता लगाना है। 5 एग्जाम्स के आप पेपर्स को जो है एनालिसिस करें, विश्लेषण करें। 2013, 2016, 2018, 2021 और 2023 5 प्री हुए हैं। जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से 2013 के पहले के पेपर्स का अब ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा है एनालिसिस करते समय या विश्लेषण करते समय। इन 5 पेपर्स को आप अच्छे से देखेंगे, लगभग आपको 650 के आसपास सवाल मिलेंगे जीके के, क्योंकि 100 सवाल जो है वो 5 वर्षों में मैथ्स और रीजनिंग के हैं। जीके का एनालिसिस अलग तरीके से किया जाए, और मैथ्स और रीजनिंग की जब एनालिसिस की बात होती है तो आप टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें। मैथ्स में 5 जो पेपर हुए हैं 2013 से 23 तक, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं और कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को पहले तैयार करें। कुछ लोग आरएस की भर्ती में नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, हो सकता है आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, मैथ्स आपका बैकग्राउंड नहीं रहा हो, वो लोग क्या करें, जब आप एनालिसिस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस का तो कुछ इजी टॉपिक्स निकल के बाहर आएंगे, जैसा आएगा औसत, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, डीआई का टॉपिक जिसमें पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, ये सारे सवाल आते हैं। इसमें आपको बहुत बेसिक मैथ्स में गुणा भाग यही सारा कुछ करना है, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह। इन टॉपिक्स को आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, ये आपके 5 या 6 सवाल सही करवा देंगे। रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसका 4 या 5 सवाल हर किसी के सही होने चाहिए अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करके जाएं। रीजनिंग एक स्कोरिंग पोर्शन है, 4 से 5 क्वेश्चन, चाहे वो जो है मिसिंग नंबर का हो या सीरीज में रॉन्ग नंबर का हो, वाटर इमेज हो, मिरर इमेज हो, ये अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, हर टॉपिक पे आप 40-50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आसानी से आपके 5 से 6 सवाल सही हो सकते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग जो 20 क्वेश्चंस हैं, जहां पे आप 2 या 4 सवाल ही सही कर पा रहे थे, अगर आप थोड़ा सा पीवाईक्यूज को देख के ट्रेंड निकाल के एनालिसिस करें और उस आधार पर तैयारी करें, तो आप 2-5 सवाल से सीधे 12 से 14 सवाल सही कर सकते हैं, जो कि फाइनल कट ऑफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो 20 में से लगभग 15-16 सवाल सही करके आते ही हैं, अगर वो प्रैक्टिस करके जाए तो उनसे नॉन मैथ्स वाले ज्यादा पीछे नहीं हो। उसके लिए यही तरीका अपनाया जाए, मैथ्स के आसान टॉपिक्स को पहले कवर किया जाए,
रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर करके कवर किया जाए, यहीं से आप लगभग 12-14 सवाल सही कर लेंगे। बाकी के 5-6 सवाल अगर आपके पास समय है तो आप मैथ्स के जो डिफिकल्ट कुछ पोर्शन है उसके आधार पे जो तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैन, डेज और वर्क वाला सवाल आता है, एक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वाला सवाल आता है, ट्रेन पे एक आध सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो यही प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता और P&C, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़े मुश्किल टॉपिक्स हैं, इनको अंत के लिए छोड़ा जाए। तो आरएस के प्री के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भूमिका क्या रहती है उसके ऊपर ये हमारा सेशन था। आप जो है इस वीडियो के आधार पर, इस सेशन के आधार पर पीवाईक्यूज को अभी भी एनालिसिस कर सकते हैं और उसके आधार पे जो 3 महीने शेष हैं अपनी तैयारी को एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।